अस्सलामु अलैकुम, आदाब। तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। पहलगाम दहशतगर्द हमले को फिरकवाराना बनाने वालों को आदिल की कुर्बानी को याद रखना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि सयाहों की कश्मीर से वापसी दुश्मनों को अपने मिशन में कामयाब होने में मदद देगी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला। नौजवानों की शमूलियत मुल्क में उनकी तरक्की का एक अहम अंसर। हमारी हुकूमत नौजवानों के लिए खुद रोजगार के मौके बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज कर रही है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी। हिंद पाक के दरमियान कशीदगी कोई नई बात नहीं। दोनों ममालिक को चाहिए कि वो खुद इस मसले को हल करे। मैं पाकिस्तान और भारत दोनों के बहुत करीब हूं। डोनाल्ड ट्रंप। माबैद पहलगाम हमला वजीर तालीम सकीना इत्तू जम्मू कश्मीर के तलबा और दीगर लोगों की मदद के लिए चंडीगढ़ और पंजाब में खेमाजन। चंडीगढ़ इंतजामिया और पंजाब के गवर्नर से कश्मीरी तलबा और दीगर लोगों के मामलात पर तबादले ख्याल किया। पहलगाम हमले के बाद वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सयाह कुदरती नज़ारों से लुत्फ अंदोज। हम कश्मीर में मुकम्मल तौर पर महफूज महसूस करते हैं। ना कोई मसला है और ना ही कोई खौफ। सयाहों के तासुरात। और पहलगाम हमला कुलगाम, पुलवामा और शोपियान में मजीद 3 सरगर्म मिलिटेंटों के रिहायशी मकानात मिसमार। अनंतनाग में माउन कारकुनों के नेटवर्क को खत्म करने और हमले की पूछताछ के लिए 175 अफराद गिरफ्तार। अब पेश है इन खबरों की तफसील। पाकिस्तान से आने वाले बयानात को ज्यादा अहमियत नहीं देना चाहते की बात करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले को फिरकवाराना बनाने वालों को आदिल की कुर्बानी को याद रखना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि कोई भी छुट्टी के दौरान ऐसी सूरत हाल का तजुर्बा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कश्मीर छोड़ने वाले लोगों से कहना चाहता हूं कि उनकी वापसी दुश्मनों को अपने मिशन में कामयाब होने में मदद देगी, क्योंकि दहशतगर्द चाहते थे कि इस हमले के बाद सयाह वापस आए। रामबन दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहलगाम वाक़े को फिरकवाराना बनाने वालों को कश्मीरी नौजवानों की कुर्बानी को याद रखना चाहिए और मुकामी लोगों की तरफ से बड़े पैमाने पर मजम्मत भी करना चाहिए। सहाफियों से बात करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो सयाहों में खौफ को समझ सकते हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रोजगार मेले के तहत मुख्तलिफ सरकारी महकमों में तैनात 51,000 से ज्यादा नौजवानों को तकर्रुरी के खतूत तकसीम किए। इस दौरान एक इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आज़म मोदी ने मुल्क के इक्तिसादी निज़ाम और दाखिली सलामती को मजबूत बनाने, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और मजदूरों की जिंदगियों को बेहतर बनाने में नौजवानों की जिम्मेदारी पर रोशनी डाली। उन्होंने नए तैनात होने वाले नौजवानों पर जोर दिया कि वो ईमानदारी के साथ काम करे ताकि हिंदुस्तान की तरक्की को विकसित भारत बनाया जा सके। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों ममालिक को चाहिए कि वो खुद इस मसले को हल करे, क्योंकि उनके दरमियान कशीदगी कोई नई बात नहीं। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत किसी न किसी तरह इस मसले को खुद ही हल कर लेंगे। उनके दरमियान हमेशा से बड़ी कशीदगी रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो दोनों ममालिक के रहनुमाओं को जानते हैं, मगर इस बात की तस्दीक नहीं की कि वो उनसे बराह रास्त राब्ता करेंगे या नहीं। सदर ट्रंप ने कहा कि इन दोनों ममालिक के दरमियान 1500 साल से कशीदगी चल रही है, तो आप जानते हैं कि ये हमेशा से रहा है। पहलगाम में हालिया वाक़े के बाद वजीर आला की हिदायत के मुताबिक जम्मू कश्मीर की वजीर सकीना इत्तू ने चंडीगढ़ और पंजाब के तलबा, ताजरों और जम्मू कश्मीर के अफराद से राब्ता कायम करने के लिए पहुंची हैं। एक्स पर एक पोस्ट में वजीर सकीना इत्तू ने लिखा, वजीर आला की हिदायत पर मैं चंडीगढ़ और पंजाब में तलबा, कारोबारी बरादरी और जम्मू कश्मीर के अफराद से मिलने के लिए दस्तयाब हूँ
ताकि तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को यकीनी बनाया जा सके। किसी को भी किसी भी मसले का सामना हो वो मुझे राब्ता कर सकते हैं और इसके लिए नंबरात जारी किए। इसी दौरान उन्होंने वहां पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ इंतजामिया से मुलाकात की और उन्होंने चंडीगढ़ और पंजाब में ज़ेर तालीम तलबा, ताजरों और कश्मीर के दीगर अफराद को दरपेश मुश्किलात से आगाह किया और इस मामले में तफसीली तबादले ख्याल हुआ। पहलगाम हमले के बाद सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में सयाहों की अच्छी तादाद कुदरती नज़ारों से लुत्फ अंदोज होते नजर आए और उन्होंने मुकामी लोगों को गर्मजोशी और हिमायत का सेहरा देते हुए कहा कि वो खुद को महफूज और खुशाइंद महसूस कर रहे हैं। शराफाग डल झील के दिलकश मनाजर से लुत्फ अंदोज होने वाले सयाहों के साथ रवा दवा रहती हैं। इस दौरान उन्होंने अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि हम कश्मीर में मुकम्मल तौर पर महफूज महसूस करते हैं, ना कोई मसला है और ना ही कोई खौफ है। हमें तो ट्यूसडे को आए थे, अभी 3 दिन हो गए, कुछ ऐसा लगा नहीं, काफ़ी अच्छे से सब ट्रीट कर रहे हैं, कोई ऐसा हमें कुछ ऐसा गलत नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा है सब कुछ, सब अच्छे से बात कर रहे हैं, कोई कुछ लॉकडाउन वगैरह कुछ नहीं है ऐसा जो न्यूज़ में दिखा रहे हैं, सब अच्छा है। हम सोनमर्ग भी गए, गुलमर्ग भी गए, आज यहाँ पे हैं, सब अच्छा है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। श्रीनगर आज हमारा लास्ट डे है यहाँ, 3-4 दिन हो गए। अच्छा, ये जो न्यूज़ चैनल में दिखा रखा है इतना यहाँ कुछ है नहीं, मतलब फेक न्यूज़ बना रखी है, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई ये सब, यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, मतलब कि मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा जैसा दिखा रखा है। हाँ जी, विंटर में आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हम यही कहना चाहते हैं, मतलब सोशल मीडिया पे यही चल रहा है बॉयकॉट कश्मीर वगैरह, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आके देखो, बहुत अच्छा एम्बियंस है, वो जो होना था वो हो गया, पर ठीक है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आओ एंजॉय करो, बढ़िया है। जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पहलगाम हमले के बाद सरगर्म मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाई जारी है, जिस दौरान मुख्तलिफ इलाकों में सरगर्म 3 लश्कर मिलिटेंटों के मकानात को मुनहदम किया गया। सरकारी जराये ने बताया कि मुरान पुलवामा के दहशतगर्द एहसानुल हक शेख के एक मकान को कल देर रात हुक्काम ने मिसमार कर दिया था, जबकि इसी तरह से कुलगाम में दहशतगर्द जाकिर अहमद गनाई, जो साल 2023 से सरगर्म हैं, का घर मतलहमा में एक धमाके से तबाह हो गया। इसी तरह से उन्होंने कहा कि शोपियान के छोटी पोरा में दहशतगर्द शाहिद अहमद का घर भी तबाह कर दिया गया, वो 2002 से सरगर्म हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इससे कबल पहलगाम हमले में मुलविस होने के मंजर आम पर आने के बाद 2 दहशतगर्दों आसिफ अहमद शेख त्राल और आदिल ठोकर बिजबिहाड़ा के मकानात को मिसमार कर दिया गया। इधर पहलगाम के हालिया वाक़े के तनाजुर में और दहशतगर्दी और इससे माहौलियाती निज़ाम को रोकने की तेज कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर अनंतनाग पुलिस ने फौज, CRPF और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ करीबी ताउन से पूरे जिले में वसी तलाशी और मुहासरे की कार्रवाइयां शुरू की हैं। इन कार्रवाइयों के तहत जिला भर के मुख्तलिफ मुकामात पर मुतअद्दिद छापे मारे गए। दिन रात तलाशी कार्रवाइयां सख्त चौकसी के साथ जारी हैं। दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मदद करने वाले सपोर्ट नेटवर्क्स को खत्म करने के लिए अब तक तकरीबन 175 मुश्तबा अफराद को पूछगछ के लिए हिरासत में लिया गया है। कामिल इरशाद, खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।